कि भाई ये अपने भाई हैं, जो अपने किसान भाई जो पहले जनता आंदोलन में पूरे तरीके से सक्रिय हैं, इन भाइयों के ऊपर एक यह समस्या आ गई है और हमारी पहली जिम्मेदारी अपने किसान समाज का, अपने 80 करोड़ किसानों का नुमाइंदे होने के नाते यह बनती है कि भाई जो हमारे किसान भाई समस्या में आगे हैं, सबसे पहला उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए और उनके साथ हम यहाँ आके खड़े हो गए थे और उनसे जिन टाइम दे रखा था हमने उनसे बात कही, भाई आज के लिए माफी मांगा है, फिर कदे बुलाओगे तो टाइम से पहले आपके बीच में पहुंचेंगे। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी यह बने है कि पहला जो अपने हिसार, फतेहाबाद, टोहाना के किसान भाई है, इनके बीच में पहुंचना जरूरी है। मेरे बुजुर्गों, मेरी दादी 2008 में एक्सपायर हो गई थी। वो एक बात सिखाया करती, हमारी माताएं बहनें बीच में आ गई है, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई। डंडेरी गांव से हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई है भाई, ताली बजाने में कंजूसी मत करो भाई, ताली बजाया करो। तो वो एक बात कहा करती मेरी दादी हमेशा कि भाई सुख के समय में जा पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि किसी हमारे भाईचारे में किसी का कोई दुख आ रहा हो, कोई समस्या आ रही हो, जब हमने जरूर जाना चाहिए, जब हमने जरूर कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। जब सुख में ना भी जान पाऊं तो चल जाएगा, लेकिन अपने भाइयों के लिए दुख में खड़े होना हमारी जिम्मेदारी बने है। और भाइयों एक बात और कहना चाहे हैं, यह बात कति स्पष्ट कर देना चाहे हैं, यह बात सारे तो एक विनम्र निवेदन है, सारे ध्यान से सुनियो सारे एक बार, यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहे हैं कि जो हमारे 27 भाई कल गिरफ्तार करे गए थे, ये भाई हमारे अपने भाई हैं, पहले जनता आंदोलन में सक्रिय हैं और हमारे कति अपने भाई हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। और इन खातिर जब अपनी न्याड़ भी कटानी पड़ेगी तो न्याड़ कटाने तैयार है, लेकिन पाछे नहीं हटेंगे भाई, हमारे अपने भाई कति। और पूरा मोर्चा, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इन सारे भाइयों के साथ खड़ा है। भाइयों हो सके है, इब जुगर से कुलदीप भाई बैठे हैं और सारे भाई हैं यार, हो सके है मारे किसी भाई गेल्या किसी मुद्दे पे वैचारिक मतभेद हो जाए, वो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन मतभेद होने के बावजूद जो हमारा भाई है वो तो भाई रहेगा। हम न्यू कोना नाट सकते भाई मारा यो भाई को ना, भाई तो भाई रहेगा और भाई की गेले हमेशा खड़े भी रहेंगे। साथियों एक छोटी सी आपसे विनती और करना चाहूंगा, जो 19 तारीख की पंचायत में भी करी थी, वह विनती यह है कि सरकार की एक साजिश न समझो। सरकार की साजिश यह है कि सरकार हरियाणा के किसानों का ध्यान दिल्ली के बॉर्डर से हटा के दूसरे जिला में लाना चाह रही है, क्योंकि सरकार ने एक बात का बेरा पिछले 6 महीने में देख लिया कि भाई जब ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इकट्ठे हो जाए तब बड़ी बड़ी सरकारों के फिल्टर पाड़ दे, इन किसानों ने रोकनिया कोई नहीं है। इसीलिए यह सरकार अपने हरियाणा के किसानों ने जानबूझ कर उनका ध्यान कितना और लाना चाहे है। मैंने पिछली बार भी आपको हाथ जोड़ के निवेदन कराया था कि भाई हंगा तो है हमारे भीतर, लेकिन हमने सूझबूझ से भी काम लेना है। आज तक अपना मोर्चा इतना बढ़िया इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने सरकार की एक एक साजिश को समझा है और सरकार की एक एक साजिश को फैल करने का काम कराया है। तो मेरे बुजुर्गों, हिसार की चारों टोलों की कमेटियों से मैं एक यो बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं आज फिर, भाई जब भी बुलाओगे, जिस तरीके से 24 तारीख ना आए थे, प्रोग्राम आपने दिया था 24 तारीख का, लेकिन हमने अब बात तय करी थी कि भाई भाइयों के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं, इसीलिए 21 तारीख के बाद इस इलाके में आगे थे और अपनी सतरोल खाप के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, अभी उस दिन प्रधान जी भी थे और अन्य भाइयों की टीम थी, जगबीर भाई थे, दीपक भाई थे, एडवोकेट अर्शदीप भाई थे और भी बहुत सारे भाई थे। इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में कम से कम 25 गांव में भी जाकर आए थे, क्योंकि एजेंडा एक था, लक्ष्य एक था कि भाई अपना 24 वाला प्रोग्राम सफल होना चाहिए।
जब भी आप बुलाओगे इसे तरीके से आवेंगे। लेकिन एक निवेदन यो करे है, किसी सरकार की साजिश में मत फंसियो, किसी सरकार के खेल में मत फंसियो। अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से अपने फैसले लियो। जो फैसले आप लोकल लेवल पर लोगे, संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेताओं तक बातचीत आप करते भी आए हो और फैसले में आगे भी इसी तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेताओं ने विश्वास में लेकर फैसले लियो। जो फैसले आप लोगे उन फैसलों में आपके साथ तन मन धन तक खड़े होंगे। यो वादा आपके बीच में हम करने लग रहे हैं। साथियों, एक छोटा सा निवेदन और है। अभी हमने भी हमारे कई जिला में ड्यूटी लाई है। पहला हमारा काफिला 8 तारीख ने जाओगा बॉर्डर के ऊपर, और उस दिन हजारों मोटरसाइकिलें, हजारों गाड़ियां होंगी। हमने एक बात तय करी है उड़े कि भाई जो हमारा काफिला जाओगा उन सारी गाड़ियां पर, सारी मोटरसाइकिलों पे देश का झंडा तिरंगा होगा, और जो बैनर होगा, जो पोस्टर होगा, वो संयुक्त किसान मोर्चा का होगा। भाई हम भी एक संगठन में है, 10 साल तक काम करने लग रहे हैं। लेकिन आज जब हमारे सबका मोर्चा, एक का मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, तो हमने यह बात तय करी कि देश का झंडा होगा और संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर होगा। हमने अपने भी सारे साथियों से, कार्यकर्ताओं से यह बात कही कि भाई यह लड़ाई सबकी साझी लड़ाई है। हमने एक के झंडे के नीचे, एक के बैनर के नीचे लड़ाई लड़नी है। भाइयों, जो ये समय है, यो समय है दिल्ली के बॉर्डर पे पिछले 6 महीने से चल रहे आंदोलन को जीतने का समय है। जो यह समय है, यो दिल्ली के मोर्चे फतेह करने का समय है। यो समय है एकता का समय है, एकजुट होने का समय है। यो समय कोई गुटबाजी करने का समय नहीं है। यो समय कोई अपने यूनियन, अपने संगठन के झंडे बढ़ाने का समय नहीं है। यो समय अपने कार्यकर्ता बढ़ाने का समय नहीं है। भाई हमारे 500 किसानों ने शहादत दे दी। मारी यार मां बहन देखो अपना काम छोड़ के क्यों कर बैठी हैं। हमारे बुजुर्ग देखो क्यों कर बैठे हैं। कदे किसी मां बहन का सिर फूट जा है, कदे किसी बुजुर्ग की टांग टूट जा है, तो कदे हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमे हो जा हैं। मेरे भाइयों, ये सारी चीज हम इसलिए झेलने लग रहे हैं क्योंकि हमारे सबका एक लक्ष्य है, हमारे सबका एक एजेंडा, और वो एजेंडा के है कि आंदोलन जीतना है। मोदी सरकार के गोडे नीचे टकवाऊंगे और मोदी सरकार की नाक भी रगड़वाऊंगे। ये हमारा एजेंडा है। जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यह एक विनती है, एकजुट होकर। मांगेराम मलिक जी का आपने इतना बड़ा फोटो ला रखा है, स्वर्गीय मांगेराम मलिक जी का। ये हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ला दिया कौम के लिए, जिन्होंने पूरा जीवन ला दिया किसान समाज के लिए। यदि इन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो भाई एकजुट होकर इस मोर्चे ने जीत लो। एक बार इस सरकार ने झुका दो, और जो क्या कह रहे देसी भाषा में कि सरकार तो डरी बैठी है, सरकार तो पूरी घबरा रही है, बस एक धक्का देने की जरूरत है। सरकार तक कड़ा धक्का देने की जरूरत है। सरकार के गोडे भी धरती में लगेंगे और नाक भी धरती में लगेगा। एक अंतिम निवेदन आपसे करना चाहे हैं कि जो 5 तारीख आएगी भैया, जो परसों 5 तारीख है, आपने याद होगा पुराने क्रांतिकारी भाई बैठे हैं, पुराने क्रांतिकारी बुजुर्ग बैठे हैं। 5 जून 1974 के दिन संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा, और जो इंदिरा गांधी की सरकार जो तानाशाही कर रही थी, उस आंदोलन ने, उस संपूर्ण क्रांति के नारे ने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। अपने मोर्चे ने यह तय किया है कि भाई इस 5 जून ने जितने भी है बीजेपी इनकी सहायक पार्टियों के एमपी एमएलए हैं और जितने इनके नेता नहीं है,
उन्हें जिला अधिकारियों और तहसील अधिकारियों के ऑफिस के शामी तीनों काले कानूनों की कॉपी चढ़ाऊंगे, क्योंकि ये 3 कानून जो हमारे ऊपर थोपे गए थे, ये पिछले साल 5 जून की तारीख को ही थोपे गए थे। तो अब देश ने फिर से संपूर्ण क्रांति के नारे की जरूरत है, और आज हम ये प्रण लेकर जावे। मेरी बात पूरी होने के बाद यदि मेरी बात से सहमत हो तो एक बार हाथ उठाकर सहमति दियो। बात एक बार आपने बता दूं, पहले एक बार फिर हाथ उठाइयो कि यदि इस मोदी सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं करे, यदि इस मोदी सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं किया, तो जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे के आह्वान पे इंदिरा गांधी की सरकार उखाड़ फेंकी थी, ठीक उसी तरीके से ये देश के 80 करोड़ किसान माताएं बहनें नौजवान मिलकर मोदी सरकार की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक बार बता दो सहमत हो कि नहीं इस बात पे? हाथ ऊपर करके सहमति दे दो सारे के सारे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और भाई आप सारे एकजुट है, कति इकट्ठे हैं आप सारे, अपना 80 करोड़ किसानों का परिवार है। मैं कल तो देखने लग रहा था, ये कई दिनों तक बीजेपी की आईटी सेल और ये और इनकी गोदी मीडिया के अखबार बड़ी अफवाह फैला रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई किसानों में मतभेद हो गए, कोई कुछ कह रहा है। इन गोदी मीडिया वाले अखबारों ने बता दे और बीजेपी की आईटी सेल ने बता दे कि कितना हंगा ला लो, हमारा किसान परिवार एकजुट है और यो आगे भी एकजुट रहेगा और मोदी और खट्टर सरकार ने झुकावेगा।